हेलो बच्चों, तो स्वागत है आज की क्लास में आपका। तो बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो बेटा चलो देखते हैं। तो बेटा आपने एलिमेंट्स के बारे में तो पढ़ चुके हो बेटा। तो बेटा एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक ही काइंड ऑफ एटम्स से बने हुए हैं और उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते बाय एनी केमिकल मींस। उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एलिमेंट्स कहते हैं। फिर बेटा आपने एलिमेंट्स के 20 एग्जांपल्स देख लिए, है ना? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, आपने यहां से लेकर 20 तक यानी कि कैल्शियम तक आपने उसके एग्जांपल्स देख लिए। अब बेटा एलिमेंट्स जो रहते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनको हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं बेटा। तो पहला भाग कौन सा है बेटा? उसका मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स और तीसरा है मेटेलॉइड्स। तो बेटा अभी हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम लोग बेटा क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो बेटा देखिए मेटल्स क्या होते हैं। तो बेटा मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं बेटा जिनके लास्ट वाली शेल में, जिनके लास्ट वाली शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? या तो 1, या तो 2, या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं बेटा। उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उनको मेटल्स कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपने कल देखे बेटा कि जिसके भी आखिरी में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं बेटा, वो हमेशा क्या करते हैं बेटा? अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं या लूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं वो कौन से आयंस बनाते हैं बेटा? वेरी गुड, कौन से आयंस बनाते हैं बेटा? पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। उनको हम लोग बेटा क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। आया बेटा समझ में? और बेटा मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। जैसे क्या होता है बेटा? मेटल्स जो रहते हैं शाइनी रहते हैं। मेटल्स को हैमरिंग करो तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेटल्स को स्ट्रेच करो तो वायर बन जाती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन। कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है। तो बेटा ये आप लोग 8th की बुक में फिर से एक बार पढ़ सकते हो। उसके बाद आते हैं बेटा हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में। तो बेटा नॉन मेटल्स के इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि इसकी लास्ट वाली शेल में, कौन सी शेल में बेटा? इसकी लास्ट वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स या 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि किसी भी एलिमेंट के आखिरी में अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? नॉन मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसको हम लोग नॉन मेटल्स कहते हैं। अब बेटा वो लोग क्या करते हैं? तो जैसे कि ये लोग डोनेट इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। कौन? मेटल्स। तो बेटा जो नॉन मेटल्स रहते हैं या तो वो बेटा शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे कि आपने देख लिए कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेटा क्या करते हैं? गेन करते हैं। दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं बेटा? गेन करते हैं। जैसे कि आपने देख लिया बेटा जो क्लोरीन है उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है और वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है बेटा? गेन करता है। तो नॉन मेटल्स जो रहते हैं या तो वो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, या फिर नॉट शेयरिंग, गेनिंग एंड डोनेटिंग। ना ही वो शेयर करते हैं, ना ही गेन करते हैं और ना ही डोनेट करते हैं। तो बेटा ऐसे कौन से नॉन मेटल्स है जो ना शेयर करते हैं, ना गेन करते हैं, ना डोनेट करते हैं? तो बेटा ये वो नॉन मेटल्स है जिनकी लास्ट वाली शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जिनकी लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और वो लोग ना किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं। और ऐसे नॉन मेटल्स को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? नोबल गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उनको हम लोग? नोबल गैसेस या इनर्ट एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि शेयरिंग भी नहीं करते, गेन भी नहीं करते और डोनेट भी नहीं करते बेटा। तो बेटा ऐसे एग्जांपल्स आप देख चुके हो, है ना? जैसे क्या एग्जांपल देख लिया आपने उसमें? एक था नियॉन, है ना? नियॉन की देखो बेटा लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर आपने बेटा उसमें देखे एर्गॉन देख लिए, है ना? उसमें क्या था? 2, 8, 8,
है ना, उसके लास्ट वाली शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। और फिर आपने पहले पहले देखा था हीलियम, और हीलियम की पहली शेल यानी कि उसकी लास्ट शेल कंप्लीटली फिल थी। तो बेटा ये जो है ये हमारी क्या कहलाती है बेटा, नोबल गैसेस कहलाती है। क्या कहलाती है, नोबल गैसेस कहलाती है, और ये कभी भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। फिर आपने बेटा एक एग्जांपल देखे होंगे कि ये है बेटा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281 नहीं 27 रहता है ना, क्योंकि वो 9th नंबर पे आता है। तो बेटा इसको एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, जरूरत है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। आया समझ में। तो इसकी बेटा आखिरी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, 7 है। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, नॉन मेटल में आ जाएगा। और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। आया समझ में बेटा। और याद रखना कि नॉन मेटल्स जब गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है बेटा, निगेटिव चार्ज आता है, और वो हमेशा कौन से आयंस बनाते हैं बेटा, निगेटिव आयंस बनाते हैं। आया बेटा समझ में, मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब हम लोग बात करते हैं बेटा मेटलॉइड्स की। तो बेटा मेटलॉइड्स के लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं बेटा, ये फिक्स नहीं रहता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से नहीं बता सकते। ठीक है बेटा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स के समान भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल्स के समान भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। यानी कि दिखने में वो मेटल दिखते हैं, दिखने में वो चमकते हैं, जैसे कि आप फोटो में सिलिकॉन को देख सकते हो, वो चमक रहा है, पर जैसे बेटा हम उसको हैमर करते हैं तो वो चूरा चूरा हो जाता है, यानी कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है। तो बेटा ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल के समान भी रहती है और नॉन मेटल के समान भी रहती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मेटलॉइड्स कहते हैं। इसके एग्जांपल में क्या आएगा बेटा, इसके एग्जांपल में आता है बेटा सिलिकॉन। आपने देखे ना बेटा 14 नंबर पे एक एलिमेंट था सिलिकॉन, जो सोलर सेल में यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने बेटा एक देखे थे बोरॉन, है ना, 5 नंबर वाला एलिमेंट देखे थे जो बोरिक एसिड बनाने में काम आता है और फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है। तो ये दोनों बेटा क्या है, मेटलॉइड्स है। कैसा है ये बेटा, मेटलॉइड्स है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज मेटल के समान भी रहती है एंड नॉन मेटल्स के समान भी रहती है। ठीक है, आया बेटा समझ में। अब बेटा हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो बेटा कंपाउंड्स जैसे कि आपको पता है कि कंपाउंड्स जो रहते हैं दे आर द प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जैसे कि बेटा आपने एग्जांपल देखे थे वाटर का, NaCl का, जिसमें कि जो एलिमेंट्स रहते हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या रहते हैं बेटा, केमिकली कंबाइंड रहते हैं, और उनको हम लोग बेटा फिजिकली अलग नहीं कर सकते। उन चीजों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कंपाउंड्स कहते हैं। और हमने बेटा एक और चीज देखे थे कि जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज रहती है वो उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से टोटली कैसे रहती है बेटा, डिफरेंट रहती है। ये हमने देख लिए थे बेटा। अब हम लोग बेटा क्लासिफाई करते हैं कंपाउंड्स को ब्रॉडली 3 टाइप्स में। पहला होता है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स रहते हैं बेटा जो मेनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं बेटा, मेनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, और उनमें मेनली कार्बन और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो क्या बताया मैंने बेटा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो मेनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, और उसमें कौन से एलिमेंट ज्यादा पाए जाते हैं बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन। ये 2 एलिमेंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें पाए जाते हैं। तो बेटा जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हीट करते हैं, जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्ट्रांगली हीट करते हैं बेटा, तो उसमें से हमको या तो रेसिड्यू मिलता है या तो रेसिड्यू नहीं मिलता है, या तो रेसिड्यू मिलता है या तो रेसिड्यू नहीं मिलता है। तो बेटा उसमें रेसिड्यू पहले तो एक कंडीशन हो गई, नहीं मिलता है। और अगर मान लीजिए रेसिड्यू मिलता है तो वो कौन से कलर का मिलता है, तो बेटा उसमें जो रेसिड्यू मिलता है वो ब्लैक कलर का मिलता है। कौन से कलर का मिलता है बेटा, ब्लैक कलर का मिलता है। तो बेटा देखिए, आप जैसे कागज जलाते हो तो कागज जलाने के बाद जो ऐश बच जाता है वो कौन से कलर का रहता है बेटा, ब्लैक कलर का रहता है। फिर आप लकड़ियां जलाते हो तो लकड़ियां जलाने के बाद क्या बच जाता है बेटा, कोयला, ब्लैक कलर का रहता है। तो बेटा जितनी भी चीजों को जलाने के बाद उसमें से अगर आपको ब्लैक कलर का रेसिड्यू मिलता है तो याद रखना उसके अंदर कौन से कंपाउंड मौजूद है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद है। और मान लीजिए कि अगर उसमें से रेसिड्यू नहीं निकला
तो भी बेटा वो कौन से कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो बेटा इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, जैसे कि हमारे बॉडी में बेटा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो बेटा ये भी एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर उसके बाद आपने बेटा प्रोटीन्स के बारे में देखियो, जो दाल और पल्सेस में पाया जाता है, तो बेटा ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। उसके बाद बेटा आप लोग पेट्रोल देखते हो, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ठीक है, या फिर मीट देखते हो, ठीक है, तो ये बेटा सबके सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, क्योंकि ये सबके सब बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। और बेटा पेट्रोल डीजल तो आपको पता ही है कि ये क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। क्या है ये, फॉसिल फ्यूल्स है, जो जमीन के अंदर से निकले हैं ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से हमें ये फ्यूल्स मिले हैं। तो ये भी बेटा कैसे रहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं। आए बेटा समझ में। उसके बाद आता है बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेटा कार्बन को छोड़कर दूसरे एलिमेंट्स भी इसमें बेटा पाए जाते हैं, उनको हम लोग बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। अब बेटा जो इसमें रेसिड्यू पाया जाता है, इसमें जो रेसिड्यू बेटा हमको मिलता है वो ब्लैक कलर का नहीं रहता है, वो ब्लैक कलर का नहीं रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। आया समझ में। अब बेटा इसमें कार्बन भी कुछ हद तक रह सकता है, पर याद रखना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। चलो एग्जांपल देखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा आप घर में जो सॉल्ट खाते हो, यानी कि NaCl, तो आपको बेटा इसमें कार्बन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। और आप बेटा जब इसको स्ट्रांगली हीट कर दोगे तो आपको रेसिड्यू मिलेगा, तो बेटा ये क्या हो गया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। उसके बाद बेटा एक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो वो आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, जिससे हम लोग घर पे बेटा कपड़े धोते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा। तो उसका बेटा एक फॉर्मूला है Na2CO3। तो बेटा अब बोलोगे सर इसमें तो कार्बन पाया जाता है, पर बेटा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, याद रखना, क्योंकि बेटा इसका जो आखिरी में रेसिड्यू मिलता है वो ब्लैक कलर का नहीं मिलता है। तो ये भी बेटा क्या हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया। तो बेटा डेली लाइफ में बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोग यूज करते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा थर्ड आता है कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा गया है बेटा, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स रहते हैं उनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है। और बेटा इनके स्ट्रक्चर के सेंट्रल में, इनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के सेंटर में एक मेटल एटम पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, एक मेटल एटम पाया जाता है। जैसे मान लीजिए उसका एक ही स्ट्रक्चर है, तो उसके सेंटर में एक बेटा मेटल एटम पाया जाता है, उनको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहते हैं। इसके बेटा एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। तो जैसे कि बेटा आपने पढ़े होंगे क्लोरोफिल के बारे में, क्लोरोफिल के बारे में पढ़े हो ना बेटा, जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है। तो बेटा जब उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, तो उसके स्ट्रक्चर के बीच में हम लोग देखते हैं कि वहां पर मैग्नीशियम एटम पाया जाता है। कौन सा एटम पाया जाता है बेटा, मैग्नीशियम एटम पाया जाता है। तो बेटा क्लोरोफिल भी क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़े होंगे, हीमोग्लोबिन। तो बेटा हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बीच में आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, आयरन पाया जाता है। आयरन का सिंबल है बेटा Fe। तो हीमोग्लोबिन में मेनली कौन सा एलिमेंट पाया जाता है बेटा, आयरन। इसलिए बेटा हरी हरी सब्जियां खाओ, जिससे आपको आयरन मिलेगा और आपका जो खून रहेगा वो और ज्यादा गाढ़ा होगा। क्यों, क्योंकि बेटा हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। फिर बेटा एक और हमने एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है किसके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के। आए बेटा समझ में। अब बेटा एक और चीज समझने की बात है, जो कंपाउंड्स रहते हैं, हमने क्या देखे, उसमें दो एलिमेंट्स कंबाइन रहते हैं। तो बेटा जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में बेटा एक बॉन्ड बनता है, उनके बीच में एक रिलेशन बनता है, और उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा उनको हम लोग, केमिकल बॉन्ड्स, जिनको हम लोग फिजिकली तोड़ नहीं सकते हैं। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्ड कंपाउंड्स के और दो टाइप होते हैं, ठीक है। वो होता है बेटा आयोनिक कंपाउंड्स और दूसरा होता है कोवैलेंट कंपाउंड्स। पहला क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड्स, और दूसरा क्या होता है बेटा, कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो बेटा आयोनिक कंपाउंड्स में देखो क्या होता है,
आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो बेटा आयोनिक कंपाउंड में हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो हम लोग एलिमेंट्स का यूज करते हैं उसमें से एक एलिमेंट मेटल रहता है और दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल रहता है। तो बेटा आयोनिक कंपाउंड में एक एलिमेंट मेटल रहता है और वो किससे जाके कंबाइन होता है बेटा, एक नॉन मेटल से जाके कंबाइन होता है। किससे कंबाइन होता है बेटा, नॉन मेटल से जाके कंबाइन होता है। और बेटा आपने एक चीज देखे कि जब मेटल नॉन मेटल के साथ जाके कंबाइन होता है तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल के किसको दे देता है बेटा, नॉन मेटल को दे देता है। तो इससे क्या होता है बेटा, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नॉन मेटल्स के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो बेटा आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है बेटा इसमें, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। आया समझ में। तो आयोनिक कंपाउंड जो है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है बेटा, और उसके बाद उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। आया समझ में। और इसके बीच में जो बेटा बॉन्ड पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा आयोनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं उसको हम लोग, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। चलो इसका एग्जांपल देखेंगे बेटा। तो बेटा हमारे पास है यहाँ पर सोडियम, हमारे पास क्या है बेटा, सोडियम, और यहाँ पे बेटा हमारे पास है क्लोरीन। तो हमने बेटा क्या देखे कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा का है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की बेटा जरूरत है। तो क्या करता है, सोडियम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उसके बीच में बेटा बॉन्ड बन जाता है और उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा उसको हम लोग, आयोनिक बॉन्ड, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है। और रिएक्शन होने के बाद सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो बेटा इसको हम लोग कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। आया बेटा समझ में आयोनिक कंपाउंड्स। अब हम लोग बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में। तो बेटा कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, यहां पर नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। और बेटा जब नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता है, यहां पर क्या होता है बेटा, शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है बेटा, शेयरिंग होती है। ठीक है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो चलो बेटा इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है बेटा वाटर, इसका एग्जांपल है वाटर। तो बेटा आप वाटर में क्या देखते हो कि जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है उसकी लास्ट वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसकी लास्ट वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और हाइड्रोजन जो है उसकी लास्ट वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सही बोला क्या बेटा मैंने, नहीं, ऑक्सीजन के इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते बेटा, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं लास्ट वाली शेल में। मैं जानबूझ के देख रहा था कि आपको याद है कि नहीं है। ठीक है बेटा, तो ऑक्सीजन जो है उसके लास्ट वाली शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और हाइड्रोजन की लास्ट वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो बेटा क्या होता है कि ये हाइड्रोजन आता है एक, और वो ऑक्सीजन के साथ आके बेटा शेयरिंग कर लेता है। ठीक है, तो बेटा जब हम लोग, आपको पता है कि जब हम लोग शेयरिंग करते हैं अपना खाना, तो बेटा वो जो हम लोग खाना शेयर करते हैं वो खाना हमारा भी रहता है और वही खाना दूसरे का भी रहता है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने आज चने की सब्जी लाया, ठीक है, और मैंने वही सब्जी अपने दोस्त को खिलाया, तो वो उस समय क्या होगा बेटा, जो मैंने चने की सब्जी लाया वो मेरी भी होंगी और वही चने की सब्जी मेरे दोस्त की भी होंगी। तो बेटा यहां पर भी ऐसा ही होता है। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो हाइड्रोजन के भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और यही दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के भी रहेंगे। तो बेटा देखो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा, यहाँ पे स्टेबल हो गया। पर मेरे को बताओ क्या ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्या? चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन के पास तो अभी भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि वो स्टेबल नहीं है। तो बेटा वो क्या करता है, एक और हाइड्रोजन के साथ आके कंबाइन हो जाता है, एक और हाइड्रोजन के साथ आके बेटा वो क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ऑक्सीजन ने एक और हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया। ठीक है, तो देखो फिर से हाइड्रोजन स्टेबल हो गया क्योंकि हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब देखते हैं ऑक्सीजन हुआ क्या,
1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा ऑक्सीजन के पास भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो बेटा इसमें क्या हुआ? एलिमेंट्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, और जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है बेटा तो उस समय क्या होता है? कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। आया बेटा समझ में? कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा। इसका बेटा मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। N2H2 मॉलिक्यूल्स, NH3 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बेटा आपको घर पे इनके कोवेलेंट कंपाउंड्स ऐसे शेयरिंग के द्वारा बना के देखना है। और बेटा एक और चीज याद रखना कि जब भी क्या बनेंगे, केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे या फिर कंपाउंड्स बनेंगे, तो उस समय हमेशा जो आखिरी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन और कंपाउंड फॉर्मेशन। आया बेटा समझ में? अब बेटा हम लोग सीखेंगे कि कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। अब हम क्या सीखेंगे? कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। तो उसका एक बड़ा सिंपल सी स्टेप रहती है, वो अगर आपने जान लिए तो आप कोई भी कंपाउंड्स बना सकते हो, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, या फिर कोवेलेंट या फिर आयोनिक कंपाउंड हो। तो बेटा देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं। मान लीजिए कि पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मुझे मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में कंपाउंड बनाना है। किसके बीच में कंपाउंड बनाना है बेटा? मैग्नीशियम और क्लोरीन, जिसमें से मैग्नीशियम क्या है बेटा? मेटल है, और क्लोरीन क्या है बेटा? नॉन मेटल है। तो जैसे कि आपको पता है कि इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले कि हमको इनकी वैलेंसी याद रहनी चाहिए। क्या याद रहनी चाहिए बेटा? वैलेंसी याद रहनी चाहिए। तो जैसे कि मैग्नीशियम की वैलेंसी बेटा क्या होती है? 2 होती है। क्या होती है? मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। और क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है बेटा? 1 होती है। क्या होती है बेटा? क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। आप टेबल में देख सकते हो। फिर जैसे हमने वैलेंसी लिख दी है बेटा, फिर हम क्या कर लेते हैं बेटा? ये वैलेंसीज को क्रॉस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? वैलेंसीज को क्रॉस कर लेते हैं। तो बेटा देखिए ये जो 2 है वो किसके पास चले जाएगा? क्लोरीन के पास। और जो 1 है वो किसके पास चले जाएगा? मैग्नीशियम के पास। तो बेटा हमारे देखो कंपाउंड कैसे बनता है? Mg1Cl2, Mg1Cl2। पर बेटा हम लोग यहाँ पे 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, क्योंकि 1 यहाँ पे हम अंडरस्टूड है। यहाँ पे 1 क्या है बेटा? अंडरस्टूड है, तो नहीं भी लिखेंगे तो बेटा चलेगा। तो ये बन गया बेटा हमारा कंपाउंड। क्या बन गया बेटा? ये हमारा कंपाउंड बन गया। और याद रखना कि जितने भी वैलेंसीज रहेंगी बेटा वो नीचे लिखना है। कहाँ लिखना है बेटा? वो हमको नीचे लिखना है। ठीक है, अब बेटा हम लोग दूसरा वाला देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पर पोटेशियम, और यहाँ पर है मेरे पास बेटा ऑक्सीजन। तो जैसे कि आपको पता है कि पोटेशियम की वैलेंसी +1, या फिर हम सीधा 1 भी लिख सकते हैं, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या रहती है बेटा? 2 रहती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको क्रॉस करेंगे। तो क्या फॉर्मूला बन गया बेटा? वेरी गुड, K2O बन गया बेटा फॉर्मूला। K2O बन गया। ठीक है, अब एक बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल। तो बेटा देखिए अभी हम क्या बनाएंगे? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बनाएंगे। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4, और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है बेटा 2। तो हम अभी क्रॉस करेंगे क्या? नहीं। तो बेटा इस समय हमको क्या करना है कि आप देखिए बेटा कि ये दोनों ही जो वैलेंसीज है वो 2 की टेबल से कटती है। 2 की टेबल से बेटा कैंसल होती है। ठीक है, तो जब वैलेंसीज किसी भी टेबल से कैंसल होती है तो पहले हम लोग उसको कैंसल करेंगे और फिर बाद में क्या करेंगे बेटा? क्रॉस करेंगे। तो ये हो गया बेटा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? C के नीचे 2, ऑक्सीजन के नीचे 1। अब ये किसी के टेबल से क्रॉस होंगे क्या बेटा? नहीं होंगे। तो अभी हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। तो क्या बन गया बेटा? वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसको हम लोग रोज क्या करते हैं? अपने बॉडी से बाहर फेंकते हैं, जो कि हमारे किसी काम का नहीं रहता है। आया बेटा समझ में? अब हम लोग देखेंगे बेटा कि इन कंपाउंड्स को नाम कैसे देना है। इस कंपाउंड को नाम कैसे देना है। तो बेटा आप इसका एग्जांपल लेकर देखिए। तो बेटा देखिए
क्या होता है, जो पहला वाला एलिमेंट रहता है यानी कि जो मेटल रहता है उसको हम लोग बेटा एज इट इज उसका नाम लिखते हैं। जैसे कि आप क्या देख रहे हो बेटा, मैग्नीशियम को मैंने मैग्नीशियम ही लिख दिया हूं, पर बेटा जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट आ रहा है तो उसका नाम बेटा हम लोग क्या करते हैं, उसके नाम के आखिरी में हम लोग IDE लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा, IDE। तो उससे बेटा इसका नाम क्या बन गया, देखो मैग्नीशियम क्लोरीन का क्या हो गया बेटा, क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर बेटा इसका नाम देखो कैसे बनेगा, तो ये पोटेशियम को हम लोग एज इट इज पोटेशियम बोल देंगे और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या बन गया, पोटेशियम ऑक्साइड बन गया। फिर बेटा इसका नाम तो आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको सब डाइऑक्साइड क्यों बोले हमने, तो बेटा इसका डाइऑक्साइड इसलिए बोले क्योंकि इसमें बेटा ऑक्सीजन 2 है। कितने ऑक्सीजन है बेटा, 2 ऑक्सीजन है, और डाई मतलब होता है 2, इसलिए हमने इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोले। इस तरीके से बेटा आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। आया समझ में।